आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको एक प्रीमियम सर्विस ऑफर करी जा रही है जिसके अंदर सीए लर्नर्स को एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा आइकॉनिक, और उसके अंदर आपको टीचर्स ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। आपके पास टीचर से टॉक करने के लिए, बात करने के लिए एक अलग से ग्रुप चैनल या कोई चैनल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस चैनल में आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन कर पाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं। पर्सनल कोच आपको मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर आपको मिलेगा, डेडिकेटेड चैनल मिलेगा डिस्कशन के लिए, सेशन एक्सपर्ट के साथ, हमारे इंडस्ट्री के सेशन एक्सपर्ट के साथ बातचीत हम कर सकते हैं उनके साथ मिल सकते हैं, और साथ ही साथ जो पुराने प्लस के बेनिफिट्स थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस के बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही। बच्चों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हमारा जो ये कोर्स है, इसको ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको बेनिफिट मिल ही रहे हैं, प्लस के साथ साथ आइकॉनिक वाले भी। और ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। 12 मंथ के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 42,550 और 24 मंथ के लिए 64,550 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। और डिस्काउंट आपको मिलेगा इस वाले कोड से, सुबोध कुमार YT। YT मतलब यूट्यूब, आप यूट्यूब से मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको लगाना होगा सुबोध कुमार YT नाम से कोड, और सुबोध कुमार YT से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। और अब हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने पढ़ लिए थे काइंड्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। इसके अलावा बच्चों हमने क्या पढ़ा था, एक इलस्ट्रेटिव केस हमने देख लिया था, दूसरा इलस्ट्रेशन हमने देख लिया था ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट कैसे पुट किया जाता है वो हमने देख लिया था। इसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू रेक्टिफिकेशन के बारे में बता दिया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, इसका रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। एरर हमारी दो तरह की होती हैं, जर्नल और लेजर। जर्नल की एरर जनरली 2 साइडेड होती हैं और लेजर की एरर जनरली 1 साइडेड होती हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ ये हमारा अंदाज़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टेजेस ऑफ एरर थी, मैंने आपको स्टेजेस ऑफ एरर्स बताए थे। नेक्स्ट वन, मैंने आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल बना करके इस कौन कौन सी स्टेज पर कैसी कैसी एरर हो सकती है और कैसे उनको रेक्टिफाई किया था, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। नाउ एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पर हम लोग आ गए हैं, यानी कि जब हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जब हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जब हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं तब कैसे इसको बनाया जाता है वो देखते हैं। देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते पता चला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब जो डिफरेंस है उसको कैसे ठीक करें वो हमें देखना है। तो देखो ज़रा, मैं पहले एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, हमारे अकाउंटेंट साहब ने हमें बताया भाई अगर मैं इस ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर रहा हूँ तो इसके अंदर डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1000 रुपीज़ का डेबिट में डिफरेंस आ रहा है सर, इसको ठीक करिए। उन्होंने मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते बता दिया कि मैं भी ट्रायल बैलेंस को टोटल नहीं कर रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, इसमें गलती है, इस गलती को रेक्टिफाई करके दे दीजिए। हमने अपने अकाउंट चेक किए, मुझे पता चला कि मैंने जो सैलरी प्रोवाइड करी थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको मान लेता हूँ कि हमने ना सैलरी दी थी, सैलरी पेड टू वर्कर्स,
₹10,000 इंस्टीड ऑफ 11,000। तो वर्कर की सैलरी बनती थी 11,000, उसको दिए सिर्फ 10,000, तो गड़बड़ हो गई। 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मैं क्या करूँगा, वापस से ओपन करूँगा अपना सैलरी अकाउंट, वापस से अपना सैलरी अकाउंट ओपन करूँगा, और अभी सैलरी अकाउंट के अंदर क्या एंट्री दिख रही है, अभी सैलरी अकाउंट के अंदर एंट्री मुझे दिख रही होगी, मैंने बैंक से पेमेंट करी है सर 10,000 रुपीज़ की। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई रेक्टिफिकेशन करना है ना, एक काम करिए, एक और एंट्री पास कर दीजिए टू बैंक के नाम से 1,000 की। ये मैंने रेक्टिफाई कर दिया, सिंपल। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो यहाँ पर तो अगर खुलता सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता डिफरेंस की वजह से। लेकिन अभी तो मैंने ट्रायल बैलेंस को क्लोज ही नहीं किया। जब मैंने ट्रायल बैलेंस को क्लोज ही नहीं किया तो सस्पेंस अकाउंट की बात ही नहीं आती। अभी तो मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को क्लोज ही नहीं किया है, मेरे अकाउंटेंट ने मुझे पहले ही बता दिया कि डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं ट्रायल बैलेंस को क्लोज करता हूं तो, क्योंकि मैं अभी ट्रायल बैलेंस बना ही रहा हूं। अगर आपको ये 1,000 रुपये की गलती मिल रही है तो इसको रेक्टिफाई कर लो। हमने एक सिंपल एंट्री पास कर दी, और वो एंट्री क्या पास कर दी होगी, हमने सैलरी को कर दिया है वापस से डेबिट और टू कर दिया है बैंक। ठीक है, लेकिन अगर ये बैंक मैंने लिख दिया, अगर ये बैंक मैंने लिख दिया तो फिर तो सर बैंक का टोटल 1,000 बढ़ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैंक का टोटल 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो सिर्फ ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सिंगल साइडेड एरर है। ट्रायल बैलेंस से पहले रेक्टिफिकेशन जब भी हम करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले जब भी हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो सिर्फ इस अकाउंट के अंदर रेक्टिफाई कर देते हैं, ओनली लेजर के अंदर ही रेक्टिफाई करके उसको छोड़ देते हैं। हम लोग ज़्यादा एंट्री वगैरह पास नहीं करते। ठीक है, तो जब भी ट्रायल बैलेंस को बनाते वक्त मुझे गलती का पता लग जाएगा, जब भी ट्रायल बैलेंस को बनाते वक्त गलती का पता लग जाएगा, तो याद रखिए डायरेक्ट उसको रेक्टिफाई हम लोग कर लेते हैं इन लेजर थ्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पास करके हम इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। और वो आप लोगों ने 11th क्लास में 12th क्लास में जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा इसको, वहाँ पर आपके सर ने आपको बताया होगा कि देखिए सैलरी अकाउंट जो होता है ना, सैलरी अकाउंट 1,000 रुपये से कम कर दिया गया है। सैलरी अकाउंट 1,000 रुपये से कम कर दिया गया है। ठीक करने के लिए क्या करो, सैलरी अकाउंट को 1,000 रुपये इंक्रीज करो, सैलरी अकाउंट को 1,000 रुपये बढ़ाओ। तो उन्होंने आपको बताया होगा कि सैलरी अकाउंट को बढ़ाएंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट को लिए यूज करते हैं हम लोग 2, और यहाँ पर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टू सैलरी पोस्टेड ₹1,000 लेस। इस तरीके से आप इसको रेक्टिफाई करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इन्हीं 4 पॉइंटों की वजह से हमने एरर्स को डिफाइन किया है, अपने क्लासीफाई किया है 4 एरर्स में। पहला एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। थर्ड वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड लास्ट कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स, 4 तरह की एरर हम लोगों ने पढ़ी हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने एरर ऑफ प्रिंसिपल पे। देखो बच्चों, जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंट्रावेंट करके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को
छेड़छाड़ करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किए हुए बिना कोई एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाएगी, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कराएगी, क्योंकि कंट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा। इसके अंदर क्या होगा? कंट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो यहाँ पर नहीं किया है। लाइक हमने परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस, हमने परचेज तो करी थी एसेट, यानी कि एक्सपेंडिचर तो था कैपिटल नेचर का, उस एक्सपेंडिचर को मैंने ट्रीट कर लिया रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, उसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मैंने ट्रीट कर लिया, मुझसे ये गलती हो गई। हालांकि इस एरर से मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को तो डेबिट और क्रेडिट चाहिए। अगर मैं परचेज ऑफ एसेट करता हूं तो जर्नल एंट्री पास करता हूं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक में पास करता, डेबिट और क्रेडिट दोनों मेरे को मिल जाते। लेकिन अभी मैं जो एंट्री पास करने वाला हूँ वो एसेट अकाउंट डेबिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने गलती से एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, जो 11th क्लास में आप लोग भी करते थे। कोई भी चीज़ परचेज करी इसको परचेज में लिख देते थे, गलती हुई मुझसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मुझसे गलती हुई। अब जो गलती हुई तो ट्रायल बैलेंस को इस बात से क्या मतलब? ट्रायल बैलेंस तो कह रहा है डेबिट भी है क्रेडिट भी है, बस बात खत्म। उसको तो डेबिट और क्रेडिट से मतलब है। ट्रायल बैलेंस को इस बात से मतलब ही नहीं होता कि आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है। अगर डेबिट और क्रेडिट दो आइटम उसको सेम अमाउंट के मिल जाते हैं तो वो आपके ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते हैं, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि जब भी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी तो हमारा ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट बना रहेगा, मैच रहेगा, ट्रायल बैलेंस में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आती हैं अपनी क्लैरिकल एरर, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट एरर के पढ़े हैं। 3 पार्ट हमने एरर के कर दिए। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। बच्चों सबसे पहले ना एरर ऑफ ओमिशन पे डिस्कशन करते हैं। गुड मॉर्निंग मनीष कुमार। सबसे पहले हम लोग एरर ऑफ ओमिशन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए एरर ऑफ ओमिशन जो होता है ना वो 2 जगहों पर होता है। आओ ज़रा मैं दोनों आपको क्लैरिफाई करके बताता हूँ एक बार। ओमिशन जो होगा, ओमिशन का मतलब होता है हम कोई एंट्री पास कर रहे थे, उसको हम लोग भूल गए रिकॉर्ड करते वक्त, हम एंट्री को पास करते हुए रिकॉर्ड करना भूल गए। तो देखिए एक तो होगा ओमिशन, इसको बोलते हैं एट रिकॉर्डिंग स्टेज। और दूसरा एरर होता है एट पोस्टिंग स्टेज। 2 स्टेजेस ऑफ एरर है ओमिशन में। एक तो है रिकॉर्डिंग स्टेज, कि आप कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे। रिकॉर्ड का मतलब जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपको 2 तरह की एरर मिलेंगी। एक होती है सर कंप्लीट ओमिशन, एक होती है पार्शियल ओमिशन।
क्या पूछ रहे हैं सर, व्हेन न्यू बैच स्टार्ट फॉर May 21 CA फाउंडेशन। सर अन अकेडमी पर मेरी क्लासेस 21 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं वैसे तो, लेकिन 1 फरवरी से हम जो बैच लेकर के आ रहे हैं, और अन अकेडमी ऐप पर काफ़ी सारे बैचेस आ रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और May 21 के लिए तो एक बैच अभी 28 यानी आज से ही स्टार्ट होने वाला है। आप एक बार चेक कर लीजिए अन अकेडमी की वेबसाइट पर, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको वो लिंक वगैरह भी मिल जाएंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। मनीष कुमार आपने पूछा है ये, तो आपको मिल जाएगा, इसका लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। तो पोस्टेज की स्टेज पर अगेन मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पर भी कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, यहाँ पर भी पार्शियल ओमिशन हो सकता है। एक बार रिकॉर्डिंग स्टेज यानी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, एंट्री पास ही नहीं करी। हमने एंट्री पास करना ही भूल गए, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने सब्सिडरी बुक बनाई होंगी ना, सब्सिडरी बुक्स। आपने सब्सिडरी बुक में ट्रांसफर किया, अरे सब्सिडरी क्यों लिख दिया, नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में तो रिकॉर्ड करा नहीं, लेकिन बट पास्ड इन लेजर अकाउंट। मतलब लेजर अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दी एंट्री, एक साइड ट्रांसफर कर दी और दूसरे ने डेबिट साइड ट्रांसफर कर दी या क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना भूल गए, क्रेडिट वाली ट्रांसफर कर दी या डेबिट वाला करना भूल गए। सेम थिंग एरर ऑफ पोस्टिंग भी होती है। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई एंट्री हमने पूरी की पूरी स्किप कर दी, पूरी की पूरी एंट्री स्किप कर दी मैंने, या फिर मैंने किसी एंट्री का ओनली वन साइड रिकॉर्ड कर लिया, एक साइड मैंने रिकॉर्ड कर लिया और एक साइड रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। ठीक है, तो ये दो तरह की एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन में, एक कंप्लीट ओमिशन होती है, एक पार्शियल ओमिशन होती है। जब भी बच्चों कंप्लीट ओमिशन होगी, ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री कर जाएगा यानी मैच हो जाएगा। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पार्शियल ओमिशन होगी उसके अंदर ट्रायल बैलेंस कभी भी एग्री नहीं करता। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, फोर्क एरर ऑफ ओमिशन। चलिए एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम गोपाल ₹20,000। ये 20,000 के गुड्स मैंने राम गोपाल से खरीदे। मैं इस एंट्री को भूल गया, ना तो मैंने डेबिट में कहीं पास करी, ना मैंने क्रेडिट में पास करी। अच्छा सर एक बात बताओ, इसकी करेक्ट एंट्री यानी सही एंट्री जो होनी चाहिए वो क्या होती? इसकी एंट्री तो सर होती, इसकी एंट्री तो होती सर
परचेज अकाउंट को हम लोग कर लेते डेबिट। टू राम गोपाल, ये एंट्री हम इसकी पास कर लेते, लेकिन मैं तो एंट्री करनी भूल गया इसकी। अब मैं क्या करूं? तो एंट्री करना भूल गए कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस को फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। आप भूल गए तो अब ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को फर्क तो तब पड़ता है ना जब आप रिकॉर्ड करते। आप तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो कहीं भी, आपने तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। अगर आपने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी तो कंप्लीट ओमिशन सॉल्यूशन में नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। अब आते हैं पार्शियल ओमिशन पर। पार्शियल ओमिशन कैसे? हाँ बिल्कुल, अब कर देते हैं इसको, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एंट्री को पास कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन के लिए पास कर दीजिए इस जर्नल एंट्री को। अब हुआ क्या, मैंने ये एंट्री तो पास कर ली, फिर इस एंट्री को लेजर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। इस एंट्री को लेजर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना था। ये मेरे लेजर अकाउंट बना लिए मैंने, एक परचेज अकाउंट का लेजर बना लिया, एक मैंने राम गोपाल का लेजर बना लिया, ठीक है ना। ये दो लेजर मैंने बना लिए। तो पहला लेजर परचेज, और फिर आ गया राम गोपाल का लेजर, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने ना परचेज में तो एंट्री कर दी टू राम गोपाल के नाम से 20,000, यहां मैं भूल गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। अब होगा क्या कि परचेज अकाउंट तो बढ़ जाएगा, होगा क्या, परचेज अकाउंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा जो राम गोपाल का अकाउंट है वो 10,000 रुपये कम शो करेगा, 10,000 रुपीज कम होगा। तो मेरा ट्रायल बैलेंस इसमें एग्री नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को एक ही इफेक्ट मिला, सिर्फ डेबिट वाला, उसको क्रेडिट वाला इफेक्ट मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल ओमिशन। ये वाला जो पोर्शन मैंने किया, ये मेरे लिए पार्शियल ओमिशन वाला केस बना, ठीक है। ये पार्शियल ओमिशन है। आओ जरा वापस, अब हम अपनी नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एरर ऑफ कमीशन। देखो बच्चों, इस एरर में क्या होता है, इस एरर में सब कुछ गलत गलत हो जाता है हमसे। सब कुछ गलत गलत कैसे हो जाता है? देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम अमाउंट पोस्ट करते हैं गलत अकाउंट में, या रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, या गलत साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर रॉन्ग टोटल कर देते हैं, या फिर अकाउंट का बैलेंस जब निकाल रहे होते हैं तो वो गलत कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी एरर ऑफ कमीशन होती है। फिर आती है कंपनसेटिंग एरर्स। अभी इनका एक चार्ट बना हुआ है, आगे उससे डिस्कस कर लेंगे। कंपनसेटिंग एरर्स से क्या होता है, एक एरर दूसरी एरर को हाइड कर देती है, एक एरर दूसरी एरर को हाइड कर देती है। तो देखो जरा, एरर कौन सी है हमारे पास। सपोज एन अमाउंट ऑफ ₹10 रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, द टोटल ऑफ सेल्स बुक ₹10 इन एक्सेस। कह रहे कि 10 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ था,
वो ए से रिसीव हुआ था तो ए के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। ए के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया का मतलब क्या होता है कि ए के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा जो सेल्स होती है, सेल्स का बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है, सेल्स भी क्रेडिट साइड पर ही जाती है। हमने क्या काम किया, सेल का बैलेंस 10 रुपये बढ़ा दिया, गलती से बाई मिस्टेक टोटल करते वक्त गलती हो गई मुझसे। तो इसमें दो गलतियां हुई कि एक मैंने ए के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया तो एक क्रेडिट मेरे से छूट गया, दूसरा मैंने 10 रुपये सेल्स के टोटल में ज़्यादा ले लिए। आओ ज़रा मैं आपको ना एक एग्जांपल लेकर के कंपनसेटिंग एरर्स को समझाता हूँ। एग्जाम्पल फॉर कंपनसेटिंग एरर्स देखो, मेरा कोई ट्रायल बैलेंस पहले से मैच है जिसके अंदर मैंने दो अकाउंट नहीं डाले, एक डेटर का बैलेंस, सॉरी एक क्रेडिटर का बैलेंस, और एक मैंने नहीं डाला इसके अंदर सेल का बैलेंस। मैं ये मान के चल रहा हूँ मैं दो अकाउंट अभी तक मैंने इसके अंदर पुट नहीं किए हैं। यहाँ पर मेरा ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी मैच चल रहा था अच्छा खासा। इसके अंदर कैपिटल थी 100 रुपये की कैपिटल, बैंक का बैलेंस था मेरा, अरे सर आपने तो 100 रुपये डेबिट में लिख दिया, ये तो क्रेडिट में जाना चाहिए, बिल्कुल ये तो गलती हो गई। 100 रुपये की कैपिटल, 50 रुपये का बैंक बैलेंस, और परचेज 30, सेल्स अभी मैं लिखना भूल गया हूँ, अभी लिखा ही नहीं है मैंने सेल्स को, और मेरा एक बैलेंस है डेटर का, ठीक है डेटर का बैलेंस है मेरे पास। चलिए, और ये ट्रायल बैलेंस मेरा मैच करने के लिए मैं अभी इमेजिनरी फिगर्स ले लेता हूँ। 80 हो गया, यहाँ पर अगर सेल 30 हो तो यहाँ पर 50 के डेटर आने चाहिए, ठीक है ना, ये करेक्ट फिगर है। लेकिन जब मैंने अपना सेल्स अकाउंट किया, जब मैंने अपना सेल्स अकाउंट बुक किया तो मैंने क्या काम किया, देखो डेटर में और सेल में और डेटर में गड़बड़ हुई। ये मेरा सेल्स अकाउंट और ये मेरा डेटर का अकाउंट, ठीक है, सेल अकाउंट और डेटर का अकाउंट। सेल्स में मैंने जब टोटल किया सेल्स का तो 30 की जगह पर ना 40 लगा दिया बैलेंस। यहाँ पर मैंने 10 रुपये बढ़ा दी, और डेटर से कोई 10 रुपये का कैश आया था मुझे। मान लो डेटर का जो बैलेंस था वो कितना था, 60 था। कहाँ पहुँच गया ये? डेटर का बैलेंस जो था वो 60 होता, और अगर ये 10 रुपीज़ मुझे दे देता तो बैलेंस कितना बनता, इसका 50 बनता। लेकिन मैंने इसके अकाउंट में 10 लिखा ही नहीं, मैं भूल गया 10 लिखना, तो अब तो इसका बैलेंस 60 आएगा। बैलेंस कितना आएगा सर, 60 आ जाएगा। तो गलती से मैंने यहाँ पर टोटल 60 ले लिया। अब भी देखो मेरा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैच है। दो गलतियाँ हुई हैं, सेल्स में 10 रुपये कम ले लिए, डेटर का बैलेंस 10 रुपये बढ़ा दिया, दो गलतियाँ, लेकिन दोनों में से एक भी ट्रायल बैलेंस को नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी टोटल 140 दिख रहा है, यहाँ पर भी टोटल 140 दिख रहा है। तो एरर ऑफ कंपनसेशन या कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। ट्रायल बैलेंस को गलती का पता ही नहीं चलता कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस को गलती का पता नहीं चल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्टाइल्स को हाइड कर देते हैं। एरर्स, हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। इसमें याद रखने वाली बात ये है सर कि इस एरर में ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री हो जाता है। इस एरर में हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री हो जाता है। क्लैरिकल एरर्स में क्या होता है सर, क्लैरिकल एरर्स में ओमिशन, ओहो ये मैंने बता ही दिया आपको,
पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ओमिशन से। एग्जाम्पल से भी बताया मैंने आपको। ओमिटिंग टू पोस्ट लेजर अकाउंट, गलती से हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल गए तो एक साइड की गलती, ट्रायल बैलेंस इसमें एग्री नहीं होगा। एरर ऑफ कंपनसेशन या कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस अभी अभी मैंने आपको चेक कराया एग्री हो जाता है प्रीवियस एग्जांपल में। उसके बाद हमारी एरर ऑफ कमीशन। देखो अगर गलती मुझसे हुई है सब्सिडरी बुक में, अगर गलती मुझसे हुई है सब्सिडरी बुक में, ये सब्सिडरी बुक हमारी लेजर बुक्स जर्नल होती हैं। अगर मुझसे अपनी जर्नल में यानी सब्सिडरी बुक में हो गई है गलती तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। सब्सिडरी बुक में गलती है तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे लेजर में गलती हुई है, आपने रॉन्ग टोटल कर दिया, अमाउंट जो है वो रॉन्ग ले लिया, लेजर में रॉन्ग साइड पर ले लिया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी एग्री नहीं होगा। देखो जरा इस एग्जाम्पल से, अगर मेरे से सब्सिडरी बुक में गलती हो जाए, सब्सिडरी बुक यानी कि सेल्स बुक मान के चलते हैं, सेल्स बुक, मेरे पास सर 3 कस्टमर हैं, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। इससे मैं 10,000 का सामान मंगाता हूँ, इससे 20,000 का सामान मंगाता हूँ और इससे 40,000 का सामान मंगाता हूँ, लेकिन गलती से यहाँ 35 लिख देता हूँ। मेरे लेजर सब्सिडरी बुक में मुझसे गलती हो गई। टोटल कितना हो गया, कहाँ गया कैलकुलेटर, 30 और 35, ये तो 65,000 का टोटल मैं दिखा। तो देखो बच्चों गलती क्या हुई, मेरे से 5,000 रुपये गलत हुआ, तो 5,000 की वजह से मेरा जो टोटल है वो भी गलत हो गया। इस सब्सिडरी बुक के बैलेंस को मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, ये लीजिए ए, बी और सी, ये 3 अकाउंट इनके भी बना दिए, ठीक है ना। ए बी सी के अकाउंट बन गए। अब देखो सेल्स के अंदर मैं कितना लिखूंगा, बाय ए बी और सी, 10,000, 20,000, 35,000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। टोटल इसका 65 आ जाएगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात से, 65 आए, 75 आए, 65,000 का इसका टोटल आ जाएगा बैलेंस। अब जब मैं इनको अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, ए का अकाउंट, ए के अकाउंट में मैं लिखूंगा सेल्स के नाम से 10,000, बी के अकाउंट में, ये डेटर है मेरे तीनों, इनके अकाउंट में 20,000, और सी के अकाउंट में मैं कितना लिखूंगा, 35,000। देखो गलतियां दो दो जगह पर दिख रही हैं मुझे। एक तो सेल्स बुक में 35,000 रुपये गलत लिखा क्योंकि 40 था, उसके खुद के अकाउंट में भी गलत लिखा 40 था, तो ट्रायल बैलेंस को तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। गलती दोनों साइड हुई है, डेबिट साइड पर भी हुई है और क्रेडिट साइड पर भी है। जब दोनों साइड पर गलती होती है तो ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गलती एक साइड पर होती है तब ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ता है। यानी अगर मैं यहाँ पर 40 ठीक लिखता और इसके अकाउंट में गड़बड़ कर देता तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, ठीक है। ये हमारा क्लैरिकल एरर में कंपनसेटिंग, सॉरी, एरर ऑफ कमीशन है। तो कमीशन में एरर कभी कभी दोनों साइड भी हो जाती है। दोनों साइड कब होगी, जब जर्नल में गलती होगी, और एक साइड कब होगी, जब लेजर में गलती होगी। जब लेजर में गलती होगी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, लेजर में गलती होगी तो, और जर्नल में गलती हो जाएगी तो ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जर्नल की गलती दो साइड पर होती है, ट्रायल बैलेंस की, लेजर की गलती एक साइड पर होती है, ठीक है। इन सभी के बेस पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन, अब हम गलतियों को ठीक करना शुरू करेंगे। अभी तक तो हम गलतियां ही कर रहे थे, सिर्फ अभी तक तो गलतियां ही कर रहे थे ना। अब उन गलतियों को ठीक करने के बारे में चर्चा करेंगे, उन गलतियों को हम लोग रेक्टिफाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। गलतियों को रेक्टिफाई करना हम लोग अब शुरू करेंगे।
चलें स्टार्ट करते हैं। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। और कभी कभी हम गलतियों को ढूंढ ही नहीं पाते तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी, यानी फाइनल अकाउंट बन जाते हैं उसके बाद रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आओ एक बार फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन अभी हमें शुरू ही करना है। ये देखिए बच्चों, ये एक होती है टाइम लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम लाइन बोलते हैं, ठीक है। और टाइम लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1/4/2020 से, और ये टाइम लाइन 19 से ले लेते हैं, 2019 से। और यहाँ पर मेरा ईयर एंड हो जाएगा 31/3/2020 को, 2020 में मेरा ईयर एंड हो गया। नेक्स्ट ईयर आएगा 31/3/2021, 2021। तो 2020 और 2021 2 साल मेरे, ठीक है। अब क्या होता है कि मुझसे कोई एरर हुई, कोई गलती हुई, उस गलती को मैं रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर कर लेता हूं। कभी भी मेरे से कोई एंट्री छूट गई, मैंने रिकॉर्ड कर दी। कुछ लेजर में ट्रांसफर करना भूल गया, वो रिकॉर्ड कर दिया। तो इसमें ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कभी भी ट्रांसफर करके उसको ठीक कर सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी है। लेजर अकाउंट बना रहे थे, अगर लेजर अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, भी दिख रहा है ना, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अगर आप लोग लेजर अकाउंट बना रहे थे ड्यूरिंग द ईयर रेक्टिफिकेशन, आप लोगों ने जर्नल एंट्री करना भूल गए तो जर्नल एंट्री कर दीजिए। लेजर अकाउंट अभी आपने बंद ही नहीं किया होगा, कोई भी लेजर अकाउंट जो आपका चल रहा होगा वो एज इट इज खुला हुआ होगा। कोई गलती हुई, उसको ड्यूरिंग द ईयर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मैं कर दूंगा ना यहीं पर। अगर कोई चीज़ डेबिट में मुझसे छूट गई है लिखने के लिए, तो मैं उसको डेबिट में 2 करके लिख दूंगा। कोई चीज़ क्रेडिट करने के लिए छूट गई है तो बाय करके लिख दूंगा। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई चीज़ डेबिट में लिखी जानी है तो 2 करके लिखी जाएगी, और क्रेडिट में लिखी जानी है तो बाय करके लिखी जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे गलती का पता लग जाएगा तो मैं विदाउट जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन करता हूं, विदाउट जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करते, यानी डायरेक्टली या तो डेबिट कर देते हैं या क्रेडिट कर देते हैं। किसको, अपने लेजर अकाउंट को, अपने लेजर अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट या क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर देते हैं। भाई डेबिट में गलती थी, डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में गलती हुई तो क्रेडिट साइड पर लिख दो। मैं इसको डायरेक्ट ही रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट इसको मैं रेक्टिफाई करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट को बनता है, यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये जो एरर मैंने रेक्टिफाई करी है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले कर दिया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कल की क्लास में बच्चों हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले वाली एरर है। और यहां पर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर मुझे एरर नहीं मिलती है
मुझे एरर नहीं मिलती है तो मेरे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। तो हम लोग रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट आ जाता है तो हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं। एक तो पहली बात, मुझे जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। रेक्टिफाई थ्रू जर्नल एंट्री एंड सस्पेंस अकाउंट। जर्नल एंट्री और सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ। मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा था, जल्दी थी, टाइम कम था मेरे पास, मुझे अपने फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करने थे, मुझे अपने फाइनल अकाउंट भी पूरे करने थे। मैंने क्या काम किया, मुझे गलती का पता नहीं लगा, मेरा सस्पेंस अकाउंट आया हुआ था, या तो सस्पेंस डेबिट साइड पर होगा या सस्पेंस क्रेडिट साइड पर होगा। अगर सस्पेंस मेरा डेबिट साइड पर होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, किसी भी नाम से दिखा देते हैं, कोई डेटर के नाम से या किसी भी नाम से उसको शो करके दिखा देते हैं, लेकिन उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाते हैं। डेबिट में उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, अगर क्रेडिट में सस्पेंस है तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर में एज इट इज़ मेरे सस्पेंस अकाउंट के साथ मेरी बैलेंस शीट बनेगी। कुछ एरर ऐसी होती हैं जिनमें सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होता, फॉर एग्जांपल ओमिशन वाली एरर, उनको मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफाई करूँगा। जो गलतियाँ मुझे पता ही नहीं लगेंगी उनको तो मेरी मजबूरी है ना, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही उनको रेक्टिफाई करूँगा। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैसे रेक्टिफिकेशन होता है, क्योंकि अगर मैं यहीं पर डिस्कशन उसके बारे में करूँगा तो हमारे माइंड में ना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी के भी माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न आए, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट करना मैं नहीं चाहता आप लोगों के माइंड में। इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हम लोग ये दो जो एरर हैं, ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड, ड्यूरिंग द ईयर और ट्रायल बैलेंस वाली, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये दो टाइप की एरर्स को रेक्टिफाई करना हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एरर्स पर आएंगे, ठीक है। पहले हम इन दो को सीखेंगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनने से पहले। पहले हम दो पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने थर्ड पार्ट पर आएंगे, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन तो मैं कल से सिखाऊंगा करना, अभी मैं आपको ना रूल लिखवाने वाला हूँ, रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। या इनको भी हम लोग पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे, क्योंकि कल क्वेश्चन कराने हैं। अगर मैं इसको अभी कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कल की क्लास में क्वेश्चंस को करने में, तो क्यों ना हम इसको भी कल की क्लास के लिए ही रखते हैं। तो हाँ, कल की क्लास के लिए ही इसको रखते हैं। अभी मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने सिलेबस को लेकर के, और देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या क्या है। अभी ये है हमारी वो स्लाइड जो मुझे आपको दिखानी है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के लिए अन अकेडमी लेकर के आ रहा है एक प्रोग्राम जिसका नाम रखा है इन्होंने सीए आइकॉनिक प्रोग्राम। आइकॉनिक प्रोग्राम में क्या है, प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं सीए लर्नर्स को,
एक नेक्स्ट लेवल है हमारे प्लस कोर्स का। प्लस की क्लासेस आप लोग जानते हैं, सब्सक्रिप्शन की क्लासेस, सब्सक्रिप्शन का ही ये एक नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, एक पर्सनल कोच आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे, आपको अपने गाइडेंस प्रोवाइड होगा किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज़ को आगे लेकर के जाना है। 28 जनवरी से, यानी कि टुडे, आज से ही 28 जनवरी 28 जनवरी सर